जय श्री कृष्णा साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण सदैव ही युद्ध टालने के पक्ष में थे, क्योंकि कभी लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही समझौता कराने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की थी, किंतु कौरव युद्ध के लिए आतुर थे। श्री कृष्ण ने युद्ध टालने का पूरा प्रयास किया था अपनी ओर से, और वो स्वयं ही दूत बनकर गए थे। अगर अधर्मी लोग समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते, किंतु कौरवों का दल समझने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए श्री कृष्ण युद्ध को रोक नहीं सके। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, वे तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, फिर भी उन्होंने युद्ध क्यों नहीं रोका। कई लोग ये भी कहते हैं और सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान थे, फिर भी युद्ध होने दिया, इतने लोगों को मरने दिया। उन्होंने युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाए। इन बातों को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके। इस बात को लेकर महामुनि उत्तंक को बहुत क्रोध आ रहा था। दैवयोग से उसी दिन द्वारिका जाते हुए श्री कृष्ण उत्तंक ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। ऋषिवर श्री कृष्ण को देखते ही क्रोधित होकर कहने लगे कि आप इतने महाज्ञानी और सामर्थवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके। अगर मैं आपको उसके लिए शाप दे दूं तो क्या यह उचित न होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार में इतने लोगों की क्या आवश्यकता थी। इस पर भी महामुनि का क्रोध शांत न हुआ। जब भगवान कृष्ण लगा कि वे मानेंगे नहीं और शाप दे ही देंगे, तब भगवान कृष्ण ने महामुनि को अपना विराट रूप दिखाकर कहा, हे महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप शाप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर हाँ, अगर आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लें। उत्तंक मुनि ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जलवृष्टि हो और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि उत्तंक एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी शांत हुई तो उत्तंक मुनि ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। तेज धूप के कारण महामुनि को बहुत तेज प्यास लग रही थी और प्यास के मारे उत्तंक मुनि के प्राण निकलने को आतुर थे। तभी महामुनि उत्तंक ने देखा, सामने ही चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल खड़ा है और महामुनि से पानी पीने के लिए कह रहा है। ये देखकर महामुनि उत्तंक उत्तेजित हो गए और चांडाल से क्रोधित होकर बोले, चांडाल, मेरे सामने से हट जा, वरना मैं तुझे अभी शाप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर भी तू मुझे पानी पिलाने आया है। उनके साथ साथ महामुनि को श्री कृष्ण पर भी क्रोध आ रहा था। वो सोच रहे थे कि कृष्ण उस दिन तो मुझे मूर्ख बनाकर चले गए, परंतु आज मेरे क्रोध से बचना असंभव है। जैसे ही महामुनि ने शाप देने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तभी सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। श्री कृष्ण ने ऋषि वर से कहा, नाराज न हो महामुनि, आप तो कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे। यह चांडाल नहीं, इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, किंतु आपने उसे ठुकरा दिया। अब आप ही बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। यह कहकर भगवान कृष्ण और चांडाल वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि जाति
कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों और पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसे चरित्र में लाना या नहीं लाना आपका काम है। यदि आप उनसे प्राप्त ज्ञान को आचरण में नहीं लाते हैं और यथार्थ लाभ से वंचित रह जाते हैं तो इसमें उनका क्या दोष? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदैव ही ज्ञानी लोगों की बात को मानना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि दुष्ट मनुष्य अगर समझाने से समझ जाते तो मुरलीधर कभी महाभारत होने ही नहीं देते। मित्रों, शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक इस संसार के लोगों को समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है। लड़ाई झगड़ों से नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं, वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी के साथ भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संदेह करने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, उसके मन में सदैव कोई ना कोई शंका बनी रहती है, जिस कारण वह मनुष्य सदैव ही परेशान व चिंताग्रस्त रहता है। तुम्हें जो भी करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करो। आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हें किससे डर लगता है, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। आपका वर्तमान ही वह सब कुछ है जो आपके पास है। आप बस निष्काम कर्म करते रहो और फल की इच्छा श्री कृष्ण पर छोड़ दो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को अपने जीवन में आत्मसार करें। आप निश्चित ही हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आज हम आपको भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि कंस उन्हें बार बार मारना चाहता है, फिर भी वह सदैव शांत ही रहते थे और समय आने पर कंस के हर वार का मुंहतोड़ जवाब भी देते थे। कृष्ण की इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद भी वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे और ग्वालों के साथ गायों को चराने भी ले जाया करते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। बुरा समय आने पर वह कभी घबराते नहीं थे और सदैव विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते थे। कृष्ण का मानना था कि बुरे समय में विवेक और शांति पूर्वक काम करना चाहिए और कार्य को समाप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में न हो। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है, हालांकि यह मित्रता बराबर की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना,
नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बातचीत कर रहे थे। तभी अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन पर्यंत उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है, फिर भी जीवन में दुख क्यों प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ क्या है? क्यों इसकी रचना की गई? अगर दुख नहीं होता तो जीवन कितना आसान होता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही से मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, सबसे पहले और आवश्यक बात तो यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख न हो तो सुख की अनुभूति भी न हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत ही नहीं जान पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय भी बीत जाएगा, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया है तो एक दिन जाएगा भी, और सुख आया है तो वह भी एक दिन अवश्य जाएगा। और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौटकर अवश्य आएंगे, क्योंकि यही जीवन है, यही अटल सत्य भी है। समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गति से आना और जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को भी जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है। आप जब भी निराश हो तो अपने मन को समझाइए कि यह समय भी बीत ही जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों के छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर ही चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य बिना कर्म किए सिर्फ फल की ही चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वह बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। ईश्वर उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक होता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही कोई लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हैं। संकट पर बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती हैं, परंतु जो हर चुनौती को पार करके लगातार अपना काम करता रहता है, वैसा ही तो हमें भी बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले ही चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो किसी के साथ पर रहने से आप कभी नहीं सीख सकते। अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटेंगे, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, यह सब आपको बखूबी पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा भीड़ के साथ चलता है और कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता, वह सदैव ही दूसरों की सलाह पर निर्भर रहता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास मौजूद लोगों से राय ले सकते हैं, उनकी सलाह को मान सकते हैं, पर कभी भी उन्हें फॉलो ना करें। जब आप किसी दूसरे की बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं तो आपकी अपनी प्रेरणा खत्म हो जाती है। आप किसी के बताए हुए रास्ते पर तभी चलें जब आपको लगे कि यह सलाह मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षा वृत्ति में लग गया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो अर्जुन ने ब्राह्मण से भिक्षा मांगने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने अर्जुन को पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घड़ा टूट गया, जिस कारण वह पुराना घड़ा लेने घर पहुंची जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छिपा कर रखा था। और जैसे ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया तो पानी के तेज बहाव के साथ वह माणिक भी बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो अपने भाग्य को दोष देता हुआ वह फिर से भिक्षा वृत्ति में लग जाता है। एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले और उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगता दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता न मिटा सके, फिर इन कौड़ियों से ब्राह्मण का क्या भला होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ अब हम ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्राह्मण क्या करता है। ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में फंसी हुई एक मछली दिखाई थी। ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई। उसने सोचा इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा। यह विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और अपने कमंडल में मछली डालकर मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल दिया। तभी मछली ने अपने मुंह से वही माणिक उगल दिया जो उसने घड़े में छुपाया था। माणिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण से मुद्राएं लूटने वाला डाकू भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ हो रही घटनाओं को अर्जुन देख रहे थे। यह सब देख अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमन करते हुए पूछा है कि प्रभु, ये कैसी लीला है जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक न कर सका। आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की थी, लेकिन मेरी कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है। और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार का दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने के बारे में सोचते हैं, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला, यही जीवन में यही सोचना चाहिए, तभी ईश्वर हमारा साथ देते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ।
साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।